साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, जब नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री हुआ करता था तो एक लड़की की मोहब्बत में पागल हो गया था और उस लड़की को बाद में मोदी के डर से अमेरिका भाग जाना पड़ा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। गुजरात में एक इलाका है कच्छ। कच्छ का रण है, ये एक दलदली इलाका है जहां समंदर का पानी भी आ जाता है। कच्छ जो इलाका है उसका सबसे बड़ा शहर है भुज। ये भुज शहर इसलिए भी यादगार है क्योंकि आमिर खान की जो फिल्म बनी थी लगान फिल्म की शूटिंग भुज में ही हुई थी। सन 2001 में भुज में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जलजला आया और भुज में बहुत तबाही मची। उसके बाद क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और वो भुज गए और उन्होंने कहा कि हम लोग भुज का फिर से निर्माण करेंगे। भुज में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनका आभूषणों का, ज्वेलरी का कारोबार था। उनका नाम था प्राणलाल सोनी। प्राणलाल सोनी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटी। बेटों का नाम था चिंतन और हरित और बेटी का नाम था मानसी सोनी। बेटी 26-27 वर्ष की थी उस समय। तो जब नरेंद्र मोदी ने मानसी सोनी को देखा तो नरेंद्र मोदी की बुरी नजर मानसी सोनी पर पड़ गई, जबकि नरेंद्र मोदी मानसी सोनी के पिता की उम्र के थे। पूरा खेल तभी से शुरू हो गया। ये जो मानसी सोनी थी, ये उस समय इंटर्नशिप कर रही थी एक एजेंसी में जिसका नाम था इंडेक्स टीवी। इंडेक्स टीवी को वाइब्रेंट गुजरात का काम सौंपा गया था और मानसी सोनी की ख्वाहिश थी कि वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आर्किटेक्चर की पढ़ाई करे। आर्किटेक्चर को हिंदी में कहते हैं वास्तुकला। जो इमारतें बनती हैं उनको बनाने वाले लोग आर्किटेक्ट कहलाते हैं, वास्तुविद कहलाते हैं। लेकिन मानसी सोनी का एडमिशन हो नहीं रहा था तो मोदी जी ने पैरवी करा दी। अब पैरवी से क्या हुआ कि मानसी सोनी का एडमिशन एक अच्छे इंस्टीट्यूट में हो गया, आर्किटेक्चर के इंस्टीट्यूट में। उसके बाद क्या हुआ कि मानसी सोनी को रोजाना बुलाया जाने लगा सीएमओ यानी मुख्यमंत्री कार्यालय, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, और मानसी सोनी के भोजन की वही व्यवस्था रहती थी। नरेंद्र मोदी मानसी सोनी के साथ ही भोजन करते थे। जो भी गुजराती भोजन होता है, वैष्णव भोजन, वेजिटेरियन भोजन, ढोकला, फाफड़ा, खाफड़ा, क्या क्या, सब वो मानसी सोनी के साथ करते थे। मानसी सोनी को थोड़ा अटपटा भी लगता था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुझे ये रोज रोज खाने पर बुलाते हैं, लेकिन फिर वो सोचती थी कि मेरे पापा के दोस्त हैं तो हो सकता है मुझे बेटी जैसा मानते हो, वगैरह वगैरह। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद मानसी सोनी को सीएम ऑफिस में एक असाइनमेंट दे दिया गया, एक काम दे दिया गया, और उसको जो चैम्बर मिला वो नरेंद्र मोदी के चैम्बर से सिर्फ 2 कमरे दूर था। मतलब एक तरह से उसको सीएमओ में, मुख्यमंत्री कार्यालय में उसको काम दे दिया गया मानसी सोनी को, जिससे वो नरेंद्र मोदी के और करीब आ जाए। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक दिन मानसी सोनी से कहा कि मैं जहां जहां जाता हूं गुजरात दौरे पर, तुम भी मेरे साथ चलो। मानसी सोनी फिर चकरा गई कि ये क्या हो रहा है। उसने अपने पापा से भी कहा, लेकिन प्राणलाल सोनी और परिवार वालों ने सोचा ही नहीं कि नरेंद्र मोदी की नीयत में क्या खोट है। उन्होंने कहा कि ठीक है, सीएम के साथ जाओ, सीएम ऑफिस में काम करती हो, जाओ। तो उसको अपने साथ नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर में घुमाने लगा, मानसी सोनी। इस तरह वक्त गुजरता रहा। उसके बाद मानसी सोनी के दोनों भाइयों को बेंगलोर में काम दिला दिया गया। अडानी की फंडिंग की एक कंपनी थी इकोलिब्रियम, उसी कंपनी में। कुछ दिन बाद मानसी सोनी भी इकोलिब्रियम कंपनी में काम करने बेंगलोर चली गई, जो कर्नाटक की राजधानी है, यानी दूसरे प्रदेश चली गई। लेकिन मोदी जी की निगाहें मानसी सोनी पर बनी रही। वो मानसी सोनी पर जासूसी करवाते रहे कि मानसी सोनी कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, कहाँ रहती है। उसकी पूरी जासूसी की व्यवस्था थी। और जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह,
ये उन दिनों गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे, तो मानसी सोनी की जासूसी में इनका भी बहुमूल्य योगदान था। उसके बाद साथियों क्या हुआ कि मानसी सोनी उस समय 27-28 वर्ष की थी, जैसा मैंने बताया, तो उसको अपने ऑफिस में ही एक लड़के से मोहब्बत हो गई। वो लड़का ईसाई था, कैथोलिक क्रिश्चियन था। अब ये बात मोदी जी को पता चली तो मोदी जी की तो मतलब रातों की नींद हराम हो गई। 56 इंच का सीना सिकुड़ने लगा। तो मोदी जी ने पुलिस वालों को भिजवाया और पुलिस वालों ने जो मानसी सोनी का प्रेमी था, जो आशिक था, जो बॉयफ्रेंड था, उसको काफी धमकाया कि आज के बाद तुम मानसी सोनी से नहीं मिलोगे। मानसी सोनी पर साहब की नजर। वो बेचारा क्या करता, वो आम लड़का था, वो भागा पतली गली से अपनी जान बचाकर। उसके बाद एक बार मानसी सोनी से शादी का प्रस्ताव नरेंद्र मोदी ने खुलेआम रख दिया। अब आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की शादी बहुत पहले हो चुकी थी जसोदाबेन से, और जसोदाबेन को नरेंद्र मोदी बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं, और जसोदाबेन को आज भी प्रधानमंत्री आवास में घुसने की इजाजत नहीं है। मोदी नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अपनी घरवाली को, अपनी वाइफ को उन्होंने दूध की मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से अलग फेंक दिया है। जबकि हिंदू धर्म में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है, और अग्नि को साक्षी रख के जो 7 फेरे लिए जाते हैं, सप्तपदी, उन 7 फेरों को 7 जन्मों का साथ माना जाता है। तो मोदी जी तो हिंदू धर्म का इतना ढोल नगाड़ा पीटते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं, उनका अपना आप देख लीजिए हालचाल कि वो अपनी पत्नी को घुसने तक नहीं देते हैं, पैर नहीं रखने देते हैं प्रधानमंत्री ऑफिस में, जसोदाबेन को। तो अब जब मोदी जी ने मानसी सोनी से शादी की बात कर दी, तो मानसी सोनी तो इस बार बिल्कुल कहते हैं कि वो बिफर गई, उसने बगावत कर दी। उसने कहा कि इस खूसट बुढ़े से तो मैं नहीं शादी करने वाली जो मेरे बाप की उम्र का है। और मानसी सोनी बिल्कुल मतलब जान देने पर उतारू हो गई। उसके परिवार के लोग भी घबरा गए कि ये कहाँ हो रहा है, किधर जा रहा है ये। उसके बाद ये बात कही गई कि ठीक है, मानसी सोनी को मोदी से बचाना है तो इसको बेंगलोर से हटाना होगा। आज की तारीख में मानसी सोनी का कोई अता पता नहीं है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया। कुछ लोग कहते हैं कि मानसी सोनी अमेरिका भाग गई है, और अमेरिका में उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, और प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से उसने अपने चेहरे को बदल दिया है। इसलिए अब ना नरेंद्र मोदी मानसी सोनी को पहचान सकते हैं, न तड़ी पार अमित शाह पहचान सकते हैं, न राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहचान सकते हैं। मानसी सोनी ने सबको चकमा दे दिया है। मानसी सोनी की बात इसलिए भी बहुत चर्चा में थी क्योंकि गुजरात के एक आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को नरेंद्र मोदी ने निलंबित कर दिया था और उन पर अनेक मुकदमे ठुकवा दिए थे। इस पर प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, एफिडेविट दिया था, और कहा कि ये सब मानसी सोनी की वजह से हुआ है। और प्रदीप शर्मा ने अपने एफिडेविट में कहा, शपथ पत्र में कहा कि नरेंद्र मोदी को संदेह था कि मेरे पास मोदी और मानसी सोनी की अश्लील सीडी है, और इसलिए वो मुझे टारगेट कर रहे थे। तो साथियों, ये है नरेंद्र मोदी और मानसी सोनी की कहानी। ये कहानी आपको गोदी मीडिया कभी नहीं सुनाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया में मोदी जी के दलाल बैठे हुए हैं, जो पत्रकार नहीं पत्तलकार हैं, जो मोदी के जूठे पत्तल चाटते हैं और दिन रात मोदी मोदी का भजन करते हैं। कहते हैं कि जापान में मोदी का डंका बज गया, यूक्रेन में बज गया, ब्राजील में बज गया, वहाँ बज गया, यहाँ बज गया। लेकिन मानसी सोनी की कहानी जानना जरूरी है। आप और इसमें विस्तार से जानना चाहें तो मानसी सोनी को गूगल कर सकते हैं आप, और आपको विस्तार से बातें मिलेंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय।